हेलो क्लास 8, वेलकम बैक। समर वेकेशन के बाद आज हमारी पहली क्लास है। हम अभी तक पढ़ रहे थे चैप्टर 3 और वहाँ पे आप हमारा चैप्टर क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। और अभी जो छुट्टियों से पहले जस्ट पहले हमने क्या सीखा था, पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज़ सीखी थी और उनके बेस के ऊपर हमने एंगल निकालना भी सीख लिया था। आज हम बात करेंगे साइड्स की। तो अगर आपको याद हो कि हमने आपको जब बताया था कि जो पैरेललोग्राम होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो क्या थी कि उसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और उसी तरीके से उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या थे, इक्वल होते हैं। और साथ में हमने क्या सीखा था कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल यानी कि जो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाए, तो जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे को जिस जगह पे काटते हैं तो वो अपने आप यानी कि एक दूसरे को बिल्कुल बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि दो बराबर बराबर हिस्सों में काटते हैं। तो उन बातों का इस्तेमाल करते हुए, उन प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हुए हमें जो आपके सामने जो फिगर बनी पड़ी है वहाँ पर x और y की वैल्यू दोनों में निकालनी है, जो कि क्या है, लेंथ है। ठीक है। अगर इस पार्ट की हम बात करें पहले पार्ट में, तो हम देख पा रहे हैं आपको दिया गया है कि GUNS जो है एक क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो वो चीज़ आप लिखोगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम कि GUNS इज ए पैरेललोग्राम। कंप्लीट लिखेंगे आप कि जो ये पैरेललोग्राम है। तो अब हमें और क्या दिया हुआ क्या है, सबसे पहले जो चीज़ें बता रखी होती हैं आपको वो लिखते हैं हम। और क्या दे रखा है हमें कि एस एन वाली जो लेंथ है वो आपको बता रखी है। एस एन कितनी है, 26। और क्या बता रखा है, एन यू कितनी है, 18। और क्या बता रखा है, जी यू कितनी दे रखी है, 3y-1। एंड एस जी कितना दे रखा है, एस जी आपको दे रखा है 3x। सो यहाँ से आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। अब हम निकालते हैं। तो आप क्या लिखोगे कि वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है, दैट अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है। तो अपोजिट एस जी के अपोजिट कौन सी, इसके सामने वाली कौन सी है, एस जी के सामने कौन है, एन यू। आप लिखोगे एस जी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, एन यू के। एंड एस एन जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, जी यू के। एस एन जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, जी यू के। तो यहाँ से वैल्यू डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। एस जी की वैल्यू कितनी है, एस जी 3x दे रखा है आपको, इज इक्वल टू एन यू कितना है, 18। यहाँ से आप x निकाल सकते हो बहुत आसानी से। x के साथ 3 लगा हुआ है, उसको दूसरी साइड ले जाओ, यहाँ पे किस में है, मल्टीप्लाई में, अपोजिट साइड जाके डिवाइड में। 18/3 इज इक्वल टू 6। x हमारा कितना आ गया, 6। उसके बाद एस एन की वैल्यू कितनी है, एस एन 26 आपको दे रखी है। और जी यू की वैल्यू कितनी है, 3y-1। 3y-1। y की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो उसके साथ जो प्लस माइनस में है वो दूसरी साइड आएगा। यहाँ पे 26 ऑलरेडी है, माइनस का 1 इधर आकर के प्लस में हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना बचेगा, 3y। और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 27 इज इक्वल टू 3y। एंड 3 जो है उधर से डिवाइड मल्टीप्लाई में है, इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई, 27/3, जो कि कितना होता है, 9। इस तरीके से x और y की आपकी वैल्यू निकल आई। ठीक है। अब उसी तरीके से जो नेक्स्ट सामने वाला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे यहाँ पर भी आप बताओगे कि RUNS इज ए पैरेललोग्राम, RUNS पैरेललोग्राम है। और यहाँ पे देखिएगा, अब जो लेंथ आपको दे रखी है वो साइडों की नहीं, डायगोनल के बारे में बताया गया है। ओ पॉइंट यहाँ पे बुक में नहीं दिया हुआ, आप बना लोगे, यानी कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट जहाँ पे दोनों डायगोनल कट कर रहे हैं उसको ओ नेम दे देना। और RN और SU आपको दो क्या दे रखे हैं, डायगोनल।
आपको बता रखा है कि एस ओ जो है वो कितना है 20 और ओ यू कितना है y+7। उसी तरीके से आर ओ कितना दे रखा है 16 एंड ओ एन कितना है x+y। सो यहाँ से सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे कि आपको जो भी नेम दे रखा है RUNS इज़ अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है। उसके बाद अब डायगोनल की बात हो रही है तो डायगोनल वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दो। हमें क्या पता है, आप लिखोगे नहीं, पहले उससे पहले और चीज़ें बताइए आपको क्या क्या दे रखा है। आपको दे रखा है कि एस ओ कितना है 20, ओ यू कितना है y+7, उसके बाद आर ओ कितना है 16 एंड ओ एन कितना है x+y सॉरी। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट, अब क्योंकि डायगोनल है तो डायगोनल वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। डायगोनल की प्रॉपर्टी क्या होती है, डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो आप लिख दो कि वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि डायगोनल जो है पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं। सो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर है, ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर है, इसलिए यानी कि एस ओ बराबर हो गया किसके, ओ यू के, एंड आर ओ जो है इक्वल हो गया ओ एन के। अब यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो। एस ओ की वैल्यू आपको 20 दे रखी है, ओ यू की वैल्यू y+7 है, तो यहाँ से y की वैल्यू आपको निकल आएगी 20 और 7 उधर प्लस में है, इधर आकर के माइनस में, इज इक्वल टू y। सो y कितना आ गया आपका 13। दूसरा आर ओ किसकी इक्वल दे रखा है आपको 16 आपको दे रखे हैं आर ओ की वैल्यू, और ओ एन की वैल्यू कितनी है x+y। सो अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, y की वैल्यू डाल दो। y की वैल्यू हम 13 निकाल चुके हैं, यहाँ पे डाल दीजिए इज इक्वल टू x+13। यहाँ पे पहले लिख दो कि पुट y इज इक्वल टू 13, क्योंकि हम पहले निकाल चुके हैं। सो अब 13 इधर आकर के किस में हो जाएगा, माइनस में, इज इक्वल टू x। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 16 माइनस 13 यानी कि 3 इज इक्वल टू x। इस तरीके से आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ये आपको फिगर दे रखी है और ध्यान से देखिएगा, आपको बोल रखा है कि रिस्क यानी कि RISK, ये वाला RISK, रिस्क एंड क्लू CLUE यहाँ तक का, ये दोनों आपस में पैरेललोग्राम हैं, ठीक है। यानी कि RISK ये एक पैरेललोग्राम है और दूसरा पैरेललोग्राम कौन दे रखा है CLUE, ये वाला एक दूसरा पैरेललोग्राम है, ठीक है। और आपको वैल्यू निकालनी है x जो कि कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल, इसको x बोला गया है, तो ये आपको निकालना है। अब सोचिए कि यहाँ पे क्या बनी पड़ी है, इसको मैं नाम O दे देते हैं, हम इसको नाम दे देते हैं O। तो अब आप देख पा रहे हो कि ESO एक क्या है, ट्राइंगल बनी हुई है। अगर इसके हमें ये दोनों एंगल पता चल जाएं तो x को हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल की, ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है 180। तो अब यहाँ पर देखिएगा, ये एंगल निकालने के लिए कैसे हम क्या करना पड़ेगा। अब जो आपको क्या है, आप लिखो यहाँ पे सॉल्यूशन, क्या है CLUE, हम इसकी बात करते हैं। ये क्या दे रखा है, इज ए पैरेललोग्राम। अगर CLUE पैरेललोग्राम है ये चीज़, तो इसका मतलब पैरेललोग्राम की क्या है, अब ये एंगल और ये एंगल कैसे हैं, अपोजिट एंगल है, और अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, इक्वल। तो आप बोलो बिकॉज अपोजिट अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इसलिए देखिएगा ये वाला एंगल, ये इस एंगल का नाम क्या है CLU, एंगल CLU इक्वल हो जाएगा किसके, इस एंगल के। इस एंगल का नाम वैसे तो क्या है UEC, लेकिन हम इसको क्या भी बोल सकते हैं SEO, तो हमने लिख लिया CLU इक्वल है SEO, ठीक है। अब यहाँ से आपके L की वैल्यू SEO की वैल्यू आपको मिल जाएगी, क्यों, क्योंकि CLU की वैल्यू आपको पता है कितनी है 70 डिग्री। सो
एंगल एस ई ओ कितना हो गया 70 डिग्री। तो इसको बना दो पहला फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ये वाला एंगल यानी कि ई एस ओ और निकालना है, उसके बाद हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। सो ये एंगल कैसे निकालेंगे, अब देखिएगा कि के एस आई आर या फिर आई आर एस के, जो भी लिखना है आपको, इज़ ए पैरेललोग्राम दे रखा है ये। अगर ये पैरेललोग्राम है तो अब हमने ये भी सीखा था कि जो पैरेललोग्राम है वहाँ पर जो बिल्कुल एक ही लाइन के ऊपर एंगल जो बने होते हैं, ये वाला और ये वाला, ये कैसे एंगल हैं, एक साइड बने हुए हैं, एक ही लाइन के ऊपर पैरेललोग्राम के बने हुए एंगल कौन से होते हैं, एडजेसेंट एंगल। और एडजेसेंट एंगल कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री यानी कि उनका सम कितना होता है 180, इसलिए आर एंगल आर के एस इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल, इस एंगल का पूरा ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों कैसे सप्लीमेंट्री एंगल हैं, प्रॉपर्टी करवा चुके हैं। तो इस एंगल का पूरा नाम वैसे तो क्या है आई एस के है, लेकिन हम इसको चाहें तो क्या लिख सकते हैं ओ एस ई, तो हम लिख देंगे ओ एस ई और यहाँ पे वैल्यू डाल दो। क्यों, यहाँ पहले रीज़न दीजिए, बिकॉज सॉरी नॉट इक्वल, इनका सम 180 होता है, माई मिस्टेक। सप्लीमेंट्री यानी कि दो ऐसे एंगल जिनका सम 180 होता है। तो ये दोनों कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो आप लिखोगे बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, कंप्लीट लिखते हैं। तो अब यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए जिसकी पता है, आर के एस वैल्यू कितनी दे रखी है 120 डिग्री, प्लस इसका नाम एज इट इज़ रहने दो ओ एस ई इक्वल टू 180। तो यहाँ से ओ एस ई एंगल ओ एस ई कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। इसको बना दीजिए 2। अब हमें पता है कि ट्रायंगल को हमें निकालना है एक्स यानी कि एंगल ई ओ एस निकालना है। तो इसी ट्रायंगल की हम बात कर लेते हैं, इन ट्रायंगल ई ओ एस। ट्रायंगल ई ओ एस में तीन एंगल कौन कौन से हैं, ई ओ एस, एंगल ई ओ एस प्लस एंगल ओ एस ई प्लस एंगल एस ई ओ इज इक्वल टू कितना होता है 180। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। उसके बाद वैल्यू डाल दो ई ओ एस कितना है एक्स है, प्लस ओ एस ई 1 देखिएगा, ओ एस ई या फिर एस ई ओ एक ही बात है। तो कितना आया था अपना 70 प्लस एस ई ओ सॉरी एस ई ओ 70 आया था, ओ एस ई यहाँ पे हमने निकाल रखे है 60 आया था, और एस ई ओ कितना आया 70 डिग्री। तो कितना हो गया 180। यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, सिंपल। 60 और 70 ऐड होकर के कितना आ जाएगा 130, और उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 50 आ जाएगी, 50 डिग्री। दैट्स इट, आपका आंसर सोल्व हो गया, ठीक है। सो हमने क्या किया, दोबारा देखिएगा, पहली बार इस पैरेललोग्राम का यूज़ किया, यहाँ का इस पैरेललोग्राम का यूज़ करके हमने बताया कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो इसलिए जो एंगल एस ई ओ है वो कितना आ गया 70, क्योंकि ये दे रखा था। उसके बाद इस पैरेललोग्राम का यूज़ करके हमने क्या किया, एडजेसेंट एंगल कैसे होते हैं सप्लीमेंट्री। सो ये और ये एंगल को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180। तो वहाँ से हमने एंगल ई एस ओ निकाल लिया, फिर इस ट्रायंगल के तीनों एंगल को जोड़ दिया। एक एंगल जो हमें निकालना था वो था, और बाकी के दो एंगल हम निकाल चुके थे, कितना है वो 180 है। तो वहाँ से माइनस करके आप वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 10 ये है, आपको ये फिगर दे रखी है और ये पूछा गया है कि पहली बात तो ये बताना है कि क्या ये ट्रेपेजियम क्यों है, और दूसरी बात ये बतानी है कि अगर ये ट्रेपेजियम है तो पैरेलल साइड्स जो हैं वो कौन सी हैं, पैरेलल साइड होंगी आपको नहीं बतानी है। तो सबसे पहला हम बताएंगे क्योंकि ये इट इज़ ट्रेपेजियम क्यों, क्योंकि इसमें जो है ये साइड और ये साइड आप क्लियर देख पा रहे हो कि ये पैरेलल नहीं है। तो आप बता देना बिकॉज एन के एंड
एम एल आर नॉट पैरेलल, सो इट इज़ ट्रेपेजियम। ठीक है, नहीं अभी तक तो यही बताएंगे कि ये पैरेलल नहीं है। ट्रेपेजियम के लिए दूसरी साइड पैरेलल होना चाहिए। अब दूसरी साइड पैरेलल कब होगी, अब देखिएगा यहाँ पर कि एंगल एल प्लस एंगल एम कितना हो रहे हैं, वैल्यू डाल दो। एल की 80 दे रखी है, एम की वैल्यू 100 दे रखी है, कितना हो गया 180। अब एल और एम कैसे एंगल थे, एक ही साइड पे बने हुए हैं, तो एल और एम यानी कि एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल अगर 180 है तो इसका मतलब वो जौन सी दो साइडों के बीच में है वो साइडें कैसी हैं, पैरेलल। जैसे कि पिछले उसमें हमने यूज़ किया कि पैरेललोग्राम है तो एडजेसेंट कितने होते हैं, 180 होते हैं। अब क्या है कि अगर एडजेसेंट एंगल 180 है तो इसका दूसरा मतलब क्या हो जाएगा कि ये साइडें कैसी हैं, पैरेलल हैं। तो आप बताएं, हम बताएंगे कि बिकॉज आप लिखोगे यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स आर 180 मतलब कि सप्लीमेंट्री है। सो कौन सी साइड पैरेलल हो गई, एन एम जो है ये वाली साइड और साइड के एल क्या हो गई हैं पैरेलल। एक पेयर तो साइडों का पैरेलल है, दूसरा पैरेलल नहीं है, इसलिए क्या हो गया ये ट्रेपेजियम भी हो गया। अब लास्ट में आप लिख दो, सो एन एम एल के इज ए ट्रेपेजियम। ठीक है, दैट्स इट, सिंपल था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपको ये फिगर दे रखी है और ये बोला गया है कि आपको क्या निकालना है, मेजर ऑफ एंगल सी निकालना है। मेजर ऑफ एंगल सी यानी कि एंगल सी की वैल्यू निकालनी है। और साथ में गिवन क्या है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी और सी डी पैरेलल हैं। तो बस एक ही प्रॉपर्टी यूज़ करनी है कि आप लिखोगे बिकॉज ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, सो एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा 180। क्यों, क्योंकि एडजेसेंट एंगल कैसे होते हैं सप्लीमेंट्री, तो वहाँ से एंगल सी निकाल लो। एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। रीज़न क्या दोगे, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो वहाँ से सी निकाल लो। और इसी तरीके से सिंपल आपको निकालना है नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन, वो आप खुद सोल्व करोगे। ठीक है, सो दैट्स इट, बाय बाय स्टूडेंट्स।